नमस्कार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्तार पर इस वक्त की बड़ी खबर है। कोर्ट में पेशी के दौरान बोला है मुख्तार, न्यूज 18 से बातचीत में बोला मुख्तार, मुझे फंसाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी ने बड़ी बात कही है, पंजाब सरकार मुझे फंसा रही है। पंजाब सरकार पर मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि मैं निर्दोष हूं। मुख्तार अंसारी की तरफ से पेशी के दौरान ये बड़ी बातें कही गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि पंजाब सरकार मुझे फंसा रही है, मैं निर्दोष हूं। पेशी के दौरान जब वो वापस लौट रहा था, न्यूज 18 के संवाददाता ने उससे बार बार सवाल किया। उन सवालों पर उसने जवाब दिया कि पंजाब सरकार मुझे फंसा रही है, फर्जी केस लगाए जा रहे हैं पंजाब पुलिस की तरफ से। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि मैं पूरी तरीके से निर्दोष हूं। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। क्या बोला है मुख्तार अंसारी ने न्यूज 18 के सवाल पर, आप खुद ही सुनिए। अंसारी जी, आपको यूपी जेल शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे सर? ये बोलने कहाँ दे रहा है? झूठा मुकदमा है सर। सर कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ जी सर, क्या बताना चाहते हैं सर? पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा। किस चीज का पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा रही है? चलो हाँ जी सर, वही तो बोलने नहीं दे रहे। क्या बोलना चाहते हैं आप बताइए। सर बंद करें। निर्दोष हैं। आप निर्दोष हैं? जो यूपी सरकार कह रही है कि 10 मुकदमे आपके ऊपर हैं वहाँ पे। वो तो ट्रायल सरकार के प्रवक्ता भी सर, आखिर मुख्तार के दिन पंजाब में खत्म हो गए। ये देखिए, कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून से कब तक की भागोगे। तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो पहले भी हो सकती थी। कांग्रेस की पंजाब की सरकार ने उनकी मुख्तार अंसारी एक क्रिमिनल की मदद करी, जिसमें प्रियंका वाड्रा एक शब्द नहीं बोली। आज कोर्ट का निर्णय आता है और जैसे ही आएगा तो उनको यूपी आना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे जो एक कानूनी प्रक्रिया है, कन्विक्शन का जो होता है प्रोसेस, वो चलेगा और जो भी निर्णय कोर्ट लेगा वो उन पे लागू होएगा। बांदा जेल में तैयारियां पूरी कर दी गई हैं, क्योंकि बांदा ही जेल से एक्सटॉर्शन के आरोप में पंजाब पुलिस अचानक मुख्तार को लेकर चली गई थी और फिर लंबे अरसा तक उन्होंने दिया नहीं। जब कोर्ट ने आदेश किया तो उन्होंने दिया। अब बांदा जेल में पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। नहीं, देखिए, जो भी है उत्तर प्रदेश के जो जेल प्रक्रिया है उसके अंदर जहाँ भी उनको रखा जाएगा उसकी तैयारी पूरी रखी जाएगी और साथ ही साथ जो उसके माध्यम से सिक्योरिटी भी है, उनके बारे में कोर्ट ने कहा है स्वास्थ्य के संबंध में, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। मगर कानून अपना काम करेगा। उनके ऊपर जो आरोप है उसके आधार पर जो कन्विक्शन होना है वो भी सरकार की जो पुलिस है वो भी करेगी और कोर्ट उस पर निर्णय लेगा। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़ी करती है। कांग्रेस की तो कई बार चिट्ठी अलका राय ने लिखा, अजय राय ने जो खुद कांग्रेस की विधायक के सवाल खड़े, लेकिन पंजाब सरकार सुनी नहीं रही थी। नहीं, देखिए, वो तो मैं कह रहा हूँ ना, प्रियंका वाड्रा चुप रही। ट्विटर की रानी ने एक दफ़े ट्वीट तक नहीं किया कि मुख्तार अंसारी को कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे भी तो महिला का सवाल था। अपराधी उत्तर प्रदेश का नंबर 1, उसके बाद भी आप शांत रहीं। तो आप दिखता है प्रियंका वाड्रा जी और कांग्रेस की जो सरकारें हैं, सब लोग क्रिमिनल जो होते हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक कि सपा है, उन्होंने तो पाला पोसा है और बड़ा किया है। आज तो उन्हीं की देन है, सपा की सपा सरकारों की देन है जो आज मुख्तार अंसारी बना हुआ है। मुख्तार डर क्यों रहे थे? क्या उनको भी गाड़ी पलटने का डर सता रहा था? देखिए, हम लोग कानून के रक्षक हैं, कानून के आधार पे कार्य करते हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लेते, मगर कानून को जो काम करना है वो करा जाता है और किसी को असुरक्षित नहीं होना चाहिए। जो भी है वो उनके दिमाग में हो सकता है। हम कानून के विरुद्ध नहीं जाके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, जिन्होंने साफ कह दिया कि कानून अपना काम करेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा समाजवादी पार्टी लगातार उनको पाल पोस रही थी, उनको बड़ा कर रही थी। वो कैप्टन अमरिंदर सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अब मुख्तार अंसारी का समय पंजाब की जेल में। सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को सुन रहे थे आप। कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि कानून अपने दायरे में रहकर कानून के तहत ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पूर्व की सरकारों पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुख्तार को मुख्तार बनाया। आखिर प्रियंका गांधी ने एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया जब अलका राय की तरफ से, अजय राय की तरफ से कहा गया कि मुख्तार यूपी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसे डर सता रहा है कि उसके गुनाहों की उसको सजा मिलेगी। बार बार अलका राय की तरफ से प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी गई कि पंजाब सरकार मुख्तार को संरक्षण क्यों दे रही है, इस पर भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस मुद्दे को लेकर भी सिद्धार्थनाथ सिंह ने निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी ने जो बड़ी बातें कही उसको एक बार आप फिर से जान लीजिए। कोर्ट में पेशी के बाद जब वो लौट रहा था, हमारे संवाददाता ने उससे सवाल किया, तब उसने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आगे उसने कहा कि पंजाब पुलिस मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगा रही है। साथ ही साथ उसने यह भी कहा कि पंजाब सरकार मुझे फंसा रही है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, मुख्तार अंसारी का यह कहना कि पंजाब सरकार मुझे फंसा रही है, पंजाब पुलिस मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगा रही है, इसके क्या मायने हैं? देखिए ये बिल्कुल ही नया पैंतरा है अमित, क्योंकि एक तरीके से देखिए अगर आप तो 2 साल में 8 बार यूपी पुलिस की टीम पंजाब जाती है मुख्तार को लेने के लिए, क्योंकि उनकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई अदालतों में जो मुकदमे चल रहे थे वो आज भी पेंडिंग है, वहां पे सुनवाई आगे बढ़ भी नहीं पा रही है 2 साल से। और यही वजह थी कि कई बार अपने नोटिस और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद भी यूपी पुलिस पंजाब से खाली हाथ वापस लौटी और बार बार उसकी फैमिली की ओर से, मुख्तार की फैमिली की ओर से यह हवाला दिया गया कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार की जान को खतरा है। अब 2 साल के बाद चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कह दिया है मुख्तार को कि आपको यूपी जाना पड़ेगा, यूपी हैंडओवर करना पड़ेगा पंजाब पुलिस को, तो मुख्तार आज पंजाब पुलिस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो बेशक ये नया पैंतरा है। हालांकि इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी अपनी कमान कस ली और देखिए बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से ये प्लान किया गया है कि भाई लेने के लिए कोई नहीं जाएगा आपको। जो बार बार सवाल खड़े किए जा रहे थे उनकी फैमिली की तरफ से कि भाई कैसे लेके आएंगे, एम्बुलेंस से लेके आएंगे, गाड़ी से लेके आएंगे, फ्लाइट से लेके आएंगे। तो यूपी पुलिस की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि भाई कोर्ट का आदेश है कि पंजाब पुलिस हमें हैंडओवर करेगी तो हम अपनी ओर से कोई स्पेशल टीम भेजेंगे ही नहीं। बांदा जेल तक पंजाब पुलिस की रिस्पांसिबिलिटी है मुख्तार को ससुरक्षित पहुंचाने की। और अब चूंकि 2 साल के बाद मुख्तार यूपी वापसी कर रहे हैं तो जो अदालतें में जो मामले चल रहे हैं उनके खिलाफ बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें सुनवाई पेंडिंग पड़ी हुई है। कई मामलों में ट्रायल पूरा हो चुका है, फैसला नहीं आ पा रहा है क्योंकि मुख्तार वहां पे उपलब्ध नहीं होते, मौके पर मौजूद नहीं होते। तो बहुत सारे मामलों में जो आरोपी मुख्तार अंसारी आज पंजाब पुलिस पे सवाल खड़े कर रहे हैं वो पंजाब जहां पे 2 साल तक उनको डैमेज कंट्रोल भी हो सकता है क्या? ये डैमेज कंट्रोल हो सकता है क्या कि अभी तक जो आरोप पंजाब सरकार पर लगते रहे, पंजाब पुलिस पर लगते रहे कि वो मुख्तार अंसारी को संरक्षण दे रही है, तो मुख्तार अंसारी की तरफ से ऐसे में बयान दे देना ताकि वो सवाल जो है वो निराधार हो जाएं जो अभी तक खड़े किए जा रहे थे पंजाब सरकार को लेकर या पंजाब पुलिस को लेकर? देखिए अमित, आप ऐसे ही समझिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी पर 30 से ज्यादा मुकदमे हैं, बहुत सारे मुकदमों का ट्रायल पूरा हो चुका है, सुनवाई हो रही है और कुछ मामलों में फैसला भी आने वाला है। लेकिन पंजाब में सिर्फ एक मुकदमा था जिसमें 10 करोड़ रुपए की वसूली का मामला चल रहा था मुख्तार के ऊपर और उसको लेकर के मुख्तार सुरक्षित 2 साल से पंजाब में टिके हुए हैं। और अलका राय की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से या वकील की तरफ से बार बार यह हवाला दिया गया कि मुख्तार के पंजाब रहने की वजह से बहुत सारे वादी प्रतिवादी परेशान हो रहे हैं, मामले चल रहे जो अदालतों में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे में पंजाब पुलिस को हैंडओवर करना चाहिए मुख्तार को, लेकिन 2 साल तक कभी मेडिकल हेल्थ का इशू, कभी डिप्रेशन का इशू, कभी उनके तमाम मेडिकल टर्म्स को बहाना बनाते हुए 2 साल तक पंजाब पुलिस ने मुख्तार को संभाल के रखा। चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी ओर से यह आदेश कर दिया कि बस बहुत हुआ, 2 साल के बाद अब पंजाब पुलिस को हैंडओवर करना पड़ेगा। तो मुख्तार आज कोर्ट में नया पैंतरा आजमा रहा है और ये कह रहा है कि उसे पंजाब पुलिस से खतरा या पंजाब पुलिस उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। तो इसको बेशक नए पैंतरे के तौर पर ही देखा जा रहा है, कम से कम जो एक्सपर्ट है वो तो यही बता रहे हैं फिलहाल। लेकिन अब कोई पैंतरा चलने वाला नहीं है। आज से 6 दिन पहले कोर्ट का आदेश आया था 2 हफ्ते के अंदर हैंडओवर करने का, 6 दिन बीत चुके हैं। अगला हफ्ता, 1 हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि उसी में यह तय करना है पंजाब पुलिस को कि वो किस तरीके से लेकर के आएगी मुख्तार को, एम्बुलेंस के जरिए लेकर के आएगी, गाड़ी में लेके आएगी, फ्लाइट से लेके आएगी, ये उनको तय करना है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यहां पर आने के बाद जो अलग अलग अदालतों में मामले चल रहे हैं मुख्तार के ऊपर, उसकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। ये अब तक इंफॉर्मेशन है हमारी कि बांदा जेल में या जहां भी जेल में रहे, बांदा जेल के अलावा भी अगर कोई ऑप्शन बनता है बाद में तो हालांकि प्रेजेंट में तो बांदा जेल में रखा जाएगा, लेकिन वहां से जो मामलों में सुनवाई होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। प्रॉपर मेडिकल चेकअप के बाद यूपी पुलिस अपनी ओर से हैंडओवर लेगी मुख्तार का। तो बार बार ये जो आरोप लगते रहे हैं, कम से कम यूपी पुलिस की को लेकर के ये कहा जा रहा था कि भाई क्यों इतना खतरा जताया जा रहा है फैमिली की ओर से, क्यों ऐसा खतरा बार बार कहा जा रहा है, कोर्ट में ये बार बार बात रखी जा रही है। तो यूपी पुलिस ने भी इस बार अपनी ओर से जो तैयारी वो पूरी कर ली है। अब जरूर ये माना जा रहा है कि मुख्तार का पंजाब पुलिस पर या पंजाब सरकार पर सवाल खड़े करना एक नया पैंतरा जिसके तहत वो ये नहीं चाहता है कि वो सुशील से भी समझ लेते हैं। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
सुशील, ये मुख्तार की तरफ से जो कहा गया इस पर तो सवाल हम करेंगे ही, लेकिन अगर पंजाब पुलिस को ये हैंडओवर करना है बांदा जेल में लाकर, तो फिर वहां पर यूपी नंबर की एम्बुलेंस के क्या मायने हैं? इसको थोड़ा समझाइए और आसान करिए। जी देखिए, साफ तौर से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर कोई अपराधी किसी राज्य में रहता है तो उस राज्य के पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है कि उसके सुरक्षा का, उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उस राज्य की पुलिस की होती है। चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया और ये कहा कि इस पूरे मामले में हैंडओवर पंजाब पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस को करेगी, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जो पुलिस है वो अप्रोच करेगी पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारियों से, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो एम्बुलेंस के साथ वहां पर पहुंची है और प्रोटेक्शन के लिए तमाम जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी है वो भी पहुंचे हैं। कागजी कार्रवाई होगी। कागजी कार्रवाई के बाद अगर किसी भी बड़े अपराधी को पेश करवाया जाता है या दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाता है तो जेल मैनुअल के आधार पर उसका पहले मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल कराने के बाद दोबारा वो जेल जाएगा जहां पर ये रिपोर्ट की जाएगी। अब बड़ी बात इस मामले में है कि चूंकि मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में बंद हैं, तो ये साफ तौर से कहा जाता था कि जब कोई भी अपराधी किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाता है तो उस राज्य की पुलिस अपने बॉर्डर पर स्कॉट करती है, अपने बॉर्डर तक स्कॉट करती है उस अपराधी को, उसके बाद दूसरे राज्य को हैंडओवर दे दिया जाता है। लेकिन इस मामले में अगर पंजाब पुलिस किसी मामले में अगर मुख्तार अंसारी को देख रही है तो वो स्कॉट बॉर्डर तक ना होकर बांदा जेल तक की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंपाइल करना होगा और इसीलिए पंजाब पुलिस बांदा पुलिस तक मुख्तार अंसारी को कहीं ना कहीं पहुंचाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी जाएगी कि भाई हमने उस अपराधी को हैंडओवर उत्तर प्रदेश पुलिस को कर दिया गया है, और इसीलिए पंजाब पुलिस बांदा जिले तक मुख्तार अंसारी को स्कॉट करेगी। ये नियम है, जेल मैनुअल के आधार पर है। अब इसको अगर राजनीति के आधार पर देखा जाए, इसको अगर राजनीति के आधार पर देखा जाए, आप बने रहे हमारे साथ। पहले पंकज कपाई भी हमारे साथ बने हुए हैं जो कि लगातार पूरी सुनवाई पर पेशी के दौरान वहां पर मौजूद थे। पंकज, मुख्तार अंसारी का ये कहना कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, या फिर ये कहना कि मुझे फंसाया जा रहा है, या फिर ये कहना कि पंजाब सरकार फंसा रही है, पंजाब पुलिस मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगा रही है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, कोई भी अपराधी होता है जब मीडिया के सामने पेश होता है कोर्ट के दौरान, तो उस समय उसकी यही तकरीर होती है, वो अपनी सफाई में यही स्पष्टीकरण देता है कि उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, और यही जवाब कोशिश लगातार न्यूज 18 की टीम ने मुख्तार अंसारी से बातचीत करने की, लेकिन सिर्फ 2 लाइनों में बड़ी खबर आ रही है पंकज इस वक्त की। मुख्तार पर यूपी के गृह विभाग ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि पंजाब पुलिस मुख्तार को यूपी लाएगी। बड़ी जानकारी, बांदा में हैंडओवर करेगी पंजाब पुलिस। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पंजाब के जेल मंत्री एसएस रंधावा ने भी इस पर बयान दिया है। यूपी पुलिस ऑर्डर लाए और ले जाए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब ये पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के बीच में, पंजाब सरकार और यूपी सरकार के बीच में भी एक प्रकार की यहां पर प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। बांदा में हैंडओवर करेगी पंजाब पुलिस, ये कहा गया है। पंजाब के जेल मंत्री एसएस रंधावा की तरफ से बात कही गई है। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज, क्या कहा गया? और देखिए, सुखजिंदर रंधावा से न्यूज 18 की टीम ने अभी थोड़ी देर पहले टेलीफोन पर बातचीत की। उनसे पूछा गया कि कब तक उत्तर प्रदेश पुलिस को जो है मुख्तार अंसारी सौंपा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद। तो जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस आए या फिर पंजाब पुलिस आए या दिल्ली पुलिस आए, अगर जेल मंत्री को या जेल अधिकारियों को कोर्ट के ऑर्डर दिखाए जाएंगे उसके बाद ही मुख्तार अंसारी को जो है वो सौंपा जाएगा। अभी तक ना तो पंजाब पुलिस ने और ना ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है वो जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा से कोई संपर्क किया है। तो ऐसे में कोर्ट ने आदेश जरूर जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ये कह रही है कि पंजाब पुलिस जो है यूपी तक मुख्तार अंसारी को लेकर आए, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस ने जेल मंत्री के साथ कोई संपर्क नहीं साधा है। जेल मंत्री को इस मुतल्लक अभी जानकारी नहीं दी है, और इसीलिए आज देखने में आया कि किसी केस में जो है मुख्तार अंसारी को मोहाली जेल में पेश किया गया था और उसके बाद मुख्तार अंसारी को वापस रोपड़ जेल में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। तो अभी तक कश्मकश यही बना हुआ है कि क्या पंजाब पुलिस जेल ये कश्मकश क्यों है सुशील? ये कश्मकश क्यों है? यूपी पुलिस जाकर मुख्तार अंसारी को लाएगी या पंजाब पुलिस यहां लाकर हैंडओवर करेगी? ये संशय की स्थिति क्यों है? देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुशील, मैं आऊंगा आपके पास। पंकज, सुशील भी जुड़े हमारे। आप जिक्र किए हैं कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिकरण जरूर इस पूरे मामले को लेकर हो रहा है,
क्योंकि साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से तमाम दलीलें रखी गई मुख्तार अंसारी को यूपी ना भेजने को लेकर, और ऐसे में यह भी कहा गया कि मुख्तार अंसारी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, मुख्तार अंसारी को कई गंभीर बीमारियां हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझना होगा कि भले ही कोई भी बड़ा अपराधी हो और उसको स्वास्थ्य से संबंधित कई भी दिक्कतें हों, लेकिन मुख्तार अंसारी के खिलाफ 20 से कहीं ज्यादा गंभीर मामले जो हैं उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, जिसमें से आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे ट्रायल के स्टेज पर हैं और कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें अभी भी गवाही होनी बाकी है। अब सवाल इस मामले में यह है कि पंजाब पुलिस इस मामले में कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करना चाहती है, क्योंकि पंजाब पुलिस जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में यह कह चुकी है कि वो उनकी नजर में एक अपराधी हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को पंजाब पुलिस हैंडओवर करे, और ऐसे में जेल मंत्री का इस तरह का बयान चौंकाने वाला है कि जेल मंत्री ये कह रहे हैं कि पंजाब अब उत्तर प्रदेश पुलिस कोर्ट का ये ऑर्डर लेकर आए, उसके बाद वो देखेंगे कि ये ट्रांसफर किया जाए या ना किया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 2 हफ्ते का समय दिया है। ऐसे में पंजाब पुलिस को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए इस मामले में कि अगर एक अपराधी किसी दूसरे राज्य में जाना चाहता है, उसको भेजने का आदेश सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, तो पंजाब पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है, और यह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी है कि पंजाब पुलिस फॉर्मली हैंड ओवर टू मुख्तार अंसारी टू यूपी पुलिस, ये आदेश में लिखा गया है। और बांदा जिले के सुपरिटेंडेंट को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि स्वास्थ्य से संबंधित तमाम जो इंतजाम होंगे, सुरक्षा से संबंधित जो इंतजाम होंगे, वो बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट जेल मैनुअल के आधार पर करेंगे। और ऐसे में पंजाब के जेल मंत्री का यह बयान चौंकाने वाला है, और वो अभी ये इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तरफ से इस पूरे मामले में रिलीज ऑर्डर लेकर कोई आए, उसके बाद वो देखेंगे कि उनको भेजना है या नहीं भेजना है। लगातार उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी पंजाब पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में हैं। ठीक है पंकज, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अनामिका, सुबह यह जानकारी सामने आई कि पंजाब पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑनलाइन अपलोड हो चुका है, वो हमने देख लिया है, आगे की प्रक्रिया हमारी तरफ से अपनाई जाएगी। तो फिर अब यह सवाल कहां से खड़ा हो गया, जो कि पंजाब के जेल मंत्री कह रहे हैं कि यूपी पुलिस ऑर्डर लेकर आए, ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑर्डर की कॉपी मिलने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, यहां पर भले ही जेल मंत्री पंजाब के कुछ भी कह रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने यह साफ कर दिया, जो विश्वस्त सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने यह साफ कर दिया है कि पंजाब पुलिस किस तरीके से लेकर के आएगी, किस तरीके से लाना चाहती है, किस तरीके से प्लान कर रही है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जैसे भी लेके आना चाहते हो वैसे लेकर के आए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों को हैंड ओवर कर, यानी कि यूपी पुलिस को हैंड ओवर करना। बांदा जेल के गेट से शुरू होती है उत्तर प्रदेश पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर प्रॉपर मेडिकल चेकअप के बाद ही ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस है अब वो मुख्तार का हैंडओवर लेगी। हालांकि 6 दिन हो चुके हैं पूरे का पूरे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए हुए, और ऑर्डर की कॉपी बेशक पंजाब पुलिस के पास भी गई होगी। तो आज ये सवाल खड़े करना बार बार कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो ऑर्डर की कॉपी लेकर के आए, रिलीज लेकर के आए, तब वो हैंडओवर देंगे, यहां पर ये सवाल तो है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपने ऑर्डर में ये कहा है कि पंजाब पुलिस ही उस मुख्तार अंसारी को हैंडओवर करेगी यूपी पुलिस को। तो कम से कम आज के दिन ये सवाल खड़े करना, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने जैसा है। ये बात और है कि यूपी पुलिस ने अपनी ओर से ये साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में कोई इनिशिएट नहीं किया जाएगा, कोई स्पेशल टीम नहीं भेजी जाएगी, कोई रूट नहीं प्लान किया जाएगा, कोई रोड मैप नहीं प्लान किया जाएगा। पंजाब सरकार ही ला करके देगी बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को, उसके बाद से यूपी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाएगी। तो अभी जो खींचतान है हमें तभी देखने को भी और मिलेगी, क्योंकि अभी सुबह से ही ये दिखाई दे रहा है कि दोनों प्रदेशों की जो पुलिस है वो आपसी संपर्क में, जो अधिकारी आपसी संपर्क में है, लेकिन तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बड़ा जो कहते हैं कि छीका वो कैसे टूटेगा, और ये तय कैसे हो पाएगा कि भाई कौन सी पुलिस मुख्तार को हैंडओवर करने के लिए जाएगी या रिसीव करने के लिए जाएगी। पंकज, ये ऑर्डर तो पंजाब पुलिस के लिए था, ये ऑर्डर तो पंजाब पुलिस के लिए था कि आप बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को लेकर गए थे, आपको बांदा जेल में लाकर हैंडओवर करना होगा। तो फिर अब पंजाब पुलिस की तरफ से या फिर पंजाब के जेल मंत्री की तरफ से इन बयानों के क्या मायने हैं, ये पलटी क्यों मारी जा रही है? पंजाब जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, अगर दोनों पुलिस में से कोई भी कोर्ट के ऑर्डर लेकर आएगी तो वो हैंडओवर जो है वो कर देगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस ने भी अभी तक जेल मंत्री या जेल अधिकारियों के साथ, रोपर जेल अधिकारियों के साथ कोई संपर्क नहीं साधा है, और इसीलिए ये जेल मंत्री की स्टेटमेंट आई है कि अगर किसी भी राज्य की पुलिस कोर्ट के ऑर्डर लेकर आएगी तो मुख्तार अंसारी को जो है
वो सौंप दिया जाएगा। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी अभी तक जो है वो ना तो यूपी पुलिस और ना ही पंजाब पुलिस ने जो है वो जेल अधिकारियों और जेल मंत्री के साथ जो है अभी तक संपर्क साधा है। तो ऐसे में लगातार इसलिए भी कांग्रेस को या फिर पंजाब पुलिस को शंका है, क्योंकि कुछ उत्तर प्रदेश में अपराधी ऐसे थे जो जिनकी गाड़ी रास्ते में पलटा दी गई। कुछ दिन पहले कांग्रेस के विधायक हैं कुलबीर जीरा, उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो मुख्तार अंसारी को ले जाए, उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन रास्ते में गाड़ी कहीं जो है वो नहीं पलटनी चाहिए, इस बात का भी डर जो है वो बना रहता है। और इसीलिए पंजाब पुलिस अभी तक जो है वो जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार जो है वो नजर नहीं आ रही है। सुशील, ये कोई नई खिचड़ी पकाई जा रही है क्या? क्योंकि 2 हफ्ते के भीतर हैंडओवर करना है मुख्तार अंसारी को, उससे पहले आज उसे पेश किया जाता है और पेशी के बाद अब ये नई बात सामने आ रही है जेल मंत्री की तरफ से कि या तो मेरे पास पंजाब पुलिस लेकर आए ऑर्डर की कॉपी या फिर मेरे पास यूपी पुलिस ऑर्डर की कॉपी लेकर आए, उसके बाद फिर हम। और पंजाब के जेल मंत्री सुखविंदर रंधावा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंधावा जी, ये नई बात कहां से आ गई? क्या अभी तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है क्या? देखिए, ये मेरे सुप्रीडेंट जेल को पता होगा, मेरे पास मिनिस्टर के पास कभी कोई ऑर्डर की कॉपी नहीं आती। सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में तो यही कहा गया है कि अगर बांदा जेल से उसको लेकर जाया गया था पंजाब पुलिस की ओर से, तो पंजाब पुलिस ही उसको हैंडओवर करेगी ना? सुनिए, जो भी ऑर्डर आएगा वो सीधा सुप्रीडेंट जेल के पास जाएगा और जो सुप्रीडेंट जेल है विद इन नो टाइम वो इमीडिएटली जो भी पुलिस आएगी, पंजाब की है या यूपी का है, उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। और एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जेल डिपार्टमेंट का काम होता है इनसाइड जेल वो पुलिस को हैंडओवर करते हैं, बाहर का क्या है वो हमारा कोई लेन देन। सर, सुबह एक बात ये सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी ऑनलाइन अपलोड हो चुकी है, पंजाब पुलिस ने उसको देख भी लिया है, अब आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मैं सुनिए, मेरा और पंजाब पुलिस का कोई लेन देन नहीं है, मैं डायरेक्ट कोर्ट के साथ हमारा लेन देन है। हम डायरेक्ट कोर्ट के ऑर्डर मानते हैं, हम पुलिस का ऑर्डर नहीं मानते। जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा पुलिस लेकर आएगी ऑर्डर, वो हमारा जो है सुप्रीडेंट जेल वो इमीडिएटली उस पुलिस को हैंडओवर कर देगा। सर, तो अभी तक वो ऑर्डर की कॉपी आप तक क्यों नहीं पहुंची है? ये उनसे पूछे जिनके पास क्या है ऑर्डर, मेरे पास नहीं। ऑर्डर तो आपकी पुलिस के पास भी गया ना सर? नहीं, मेरे को क्या, मैं होम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं जेल मिनिस्टर हूँ। तो अभी तक पंजाब पुलिस ने मतलब एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया, ऑर्डर की कॉपी तक नहीं पहुंचाई? मैं तो जब मेरे जेल डिपार्टमेंट का आएगा तो मेरे साथ सब क्वेश्चन नहीं करना मेरी कि आपने क्यों नहीं रिलीज किया। सर, यूपी पुलिस का तो ये कहना है कि ऑर्डर के मुताबिक पंजाब पुलिस ही लाकर हैंडओवर करेगी। भाई साहब, 3-4 बार मैंने आपको बोल दिया है, आप जेल की बात करिए, ये पुलिस की बात है वो आप होम डिपार्टमेंट से बात करिए। मेरा कंसर्न है सिर्फ जेल प्रिजन का, जेल मिनिस्टर हूँ मैं, होम मिनिस्टर नहीं हूँ पंजाब का। ठीक है सर, बिल्कुल सभी को पता है ये बात। सर, सुप्रीम कोर्ट के का जो ऑर्डर है वो तो आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा सर? मैंने पढ़ा, मेरे पास जो ऑर्डर आएगा पुलिस लेकर आएगी, उनको मैं हैंडओवर करूंगा। प्रक्रिया ये है कि गृह विभाग की तरफ से आपके पास ऑर्डर नहीं भेज सकता किसी को भी, ना जेल डिपार्टमेंट कभी किसी जो है क्रिमिनल आते हैं ना उनको पेश करते हैं, पुलिस आती है चाहे पंजाब के जो भी है, जब कोर्ट में पेश किया जाता है वो पुलिस करती है, ना कि जेल डिपार्टमेंट पेश करता है कोर्ट। रंधावा जी, हम चाहते हैं कि जो एक संशय की स्थिति बनी हुई है इस वक्त, आप अपनी बात के माध्यम से उसको कंफर्म कर दें कि प्रक्रिया क्या होती है सर। किसी की आरोपी को अगर हैंडओवर करना होता है खासतौर से ऑर्डर के बाद, तो फिर उसकी प्रक्रिया क्या होती है? एक बार आप फिर से दर्शकों की समझ के लिए बता दीजिए। मैंने 3 बार आपको बोल दिया है, ऑर्डर की कॉपी आएगी पुलिस, जब पंजाब पुलिस लेकर आएगी, जिसको कोर्ट ने किया हो, ऑर्डर किया है, जहाँ यूपी की बांदा पुलिस कहाँ की पुलिस है, वो कोर्ट में वो जेल में आएगी, जेल सुप्रीडेंट को ऑर्डर देगी कि हम इस क्रिमिनल को या इस कैदी को हम लेने आए हैं, तो वो जेल डिपार्टमेंट जो है वो इमीडिएटली उसको उनके हैंडओवर कर देता है कि जी लीजिए। वो इनसाइड जेल ही उनको हैंडओवर किया जाता है, आउटसाइड हम नहीं करते। सर, अभी पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, पंजाब सरकार मुझे फंसा रही है, पंजाब पुलिस झूठे मुकदमे लगा रही है, इसके क्या मायने हैं? वाले मेरे को ज्यादा कह रहे हैं, यूपी वाले तो ज्यादा कह रहे हैं कि पंजाब में, यूपी का भी कह रहे हैं, यूपी वाले भी कह रहे हैं कि पंजाब और मुख्तार अंसारी भी कह रहा है। इसका मतलब है
कि वो जो बार कह रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है, वो आप होम डिपार्टमेंट के साथ बात करिए, जेल डिपार्टमेंट का उसमें कोई भी लेन देन नहीं है, उसके कहने का कोई मतलब नहीं है। उसके इस आरोप के पीछे का कोई आधार नहीं है सर कि पंजाब सरकार मुझे फंसा रही है, पंजाब मेरी बात सुनिए, एक मैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मेरे को कि एक गुंडे को आप इतना ग्लोरीफाई कर रहे हो। बहुत इस देश की बदकिस्मती है कि जो मीडिया एक गुंडे को इतना ग्लोरीफाई करके क्या हिंदुस्तान की यूथ को क्या दिखाना चाहता है कि हम गुंडों के देश में रह रहे हैं। ये सर बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। सर मैं माफी के साथ आपको ये बात कहना चाहूंगा सर, हम कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहे सर, हम तो बस ये कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया क्या होती है वो दर्शकों को समझ में आ जाए। हम ये जानना चाहते हैं कितने दिनों तक उसको पंजाब में क्यों रखा गया, हम ये जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा। ये बदकिस्मती है देश की, ये बदकिस्मती है देश की, ये बदकिस्मती है देश की। सर अगर बहुत पहले हैंडओवर कर दिया जाता तो शायद ये नौबत आती ही नहीं ना। नहीं भाई, जब आएगा ऑर्डर, जब आप ऑर्डर लेकर आ जाओ विद चैनल, आधे सेकंड में हम करेंगे, 1 मिनट नहीं लगाएंगे। नहीं दरअसल सर बात यह है ना कि हर किसी के मन में यह सवाल भी है कि जब बार बार यूपी पुलिस जा रही थी तो फिर पहले हैंडओवर क्यों नहीं किया जा रहा था। अगर कर दिया जाता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। पास एक बार भी पुलिस नहीं जो ऑर्डर लेकर, हम पुलिस की बात नहीं सुनते, हम कोर्ट ऑर्डर मानते, जेल जो है कोर्ट ऑर्डर मानेगी, कोर्ट ऑर्डर मानती है, हम डायरेक्ट कोर्ट के अंडर हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा को सुन रहे थे आप। उनका कहना है कि अभी तक ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंची है। एक जेल मंत्री के नाते जब मेरे पास ऑर्डर की कॉपी पहुंचेगी उसके बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फिलहाल पंजाब का गृह विभाग वो ऑर्डर की कॉपी भेजेगा, उसके बाद ही मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट करने की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इन तमाम बातों का जिक्र पंजाब के जेल मंत्री की तरफ से किया जा रहा है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अभी तक ऑर्डर की कॉपी क्यों नहीं पहुंची है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले कह दिया गया है कि 2 हफ्ते के भीतर हर हाल में उसको यूपी जेल में शिफ्ट करना होगा।